हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और अब आ चुके हमारे यूट्यूब चैनल जेएनजी एसिस में, जहां हम क्लास 10th का फिर से सामर्थ सीरीज के अंदर मैं क्लास 10th का 10th चैप्टर सर्कल लेके आप सभी के सामने आ चुका हूं। आज हम समर्थ सीरीज के अंदर क्लास 10th का 10th चैप्टर 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे और इसको बेसिक से लेकर बिल्कुल टॉप नॉच तक लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको बिल्कुल बेसिक से खत्म करेंगे और टॉप तक बिल्कुल उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम 1 बाय 1 सारे कवर करेंगे, जो कि सीबीएसई इस साल आपसे पूछने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हो सर्कल बच्चों क्या है ना, क्लास 10 का सबसे इजी टॉपिक मैं बोलूंगा ना तो ये सर्कल है। ठीक है बच्चों, सबसे इजी टॉपिक, इससे इजी कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना, सबसे पहली बात कि थोड़ा सा बच्चों में क्या करना है, इसको ठीक से देखना है और उसके बाद हमें इसके अंदर थ्योरम अप्लाई करनी है। बच्चों इसके क्वेश्चंस हमारे सारे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके सारे दोनों थ्योरम कवर करते हैं। हमारे 10th क्लास के अंदर बच्चों दो ही थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2। 10.1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जैसे सीबीएसई हमारा चैप्टर एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है, 10 चैप्टर, 10.1 थ्योरम बोलते हैं हम उसको। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है 10.1 बच्चों वो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। बच्चों इसका क्या मतलब है कि बच्चों हमारे पास बेटा ये रेडियस है बेटा, परपेंडिकुलर है बेटा एक्स वाई पर। ठीक है ना, तो क्या करेगी बेटा, इस पॉइंट पे बेटा हमारे कॉन्टेक्ट पे तो हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यही चीज प्रूफ मुझे करनी है। जी बच्चों मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए बच्चों में गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है बच्चों, आ सर्कल विद सेंटर ओ विद टेंजेंट एक्स वाई, सेंटर ओ विद टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों क्या दे रखा है, पी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ क्या करना है बच्चों, मेरे को जो ओपी है वो एक्स वाई पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जो ओपी है एक्स वाई पे क्या है, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर होगी तो बच्चों यहां पे क्या बनाएगी, मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों मैं क्या करता हूं इसके अंदर, सबसे पहले बच्चों प्रूफ स्टार्ट करने के लिए लेट क्यू पॉइंट मानता हूं बेटा, बी ऑन द पॉइंट ऑन एक्स वाई कनेक्ट टू दी ओ क्यू। मैंने क्या करा बच्चों, एक पॉइंट माना आर जो कि किस पे बेटा, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है, और बेटा वो किस लाइन को कनेक्ट कर रहा है बच्चों, ओ क्यू को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब मेरे को एक बात बताना बच्चों, मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि जो मेरी ओ आर है, आप बोलोगे सर जो ओ आर है वो छोटी है बच्चों मेरी किससे, ओ क्यू से। देखिए बच्चों ओ क्यू जो ओ आर है बेटा मेरी छोटी है ओ क्यू से। आप बोलोगे सर क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो ओ क्यू है बच्चों मेरी बड़ी है, ओ आर बच्चों मेरी छोटी है। हाँ जाना बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ओपी होगी वो भी मेरी छोटी होगी ओ क्यू से। आप बोलोगे सर कैसे, कि बच्चों देखिए ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस तो बच्चों इक्वल नहीं है, क्योंकि बेटा रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल, जे बच्चों में लिखा है ओपी इक्वल टू ओ आर रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि जो मेरी ओपी है ओक्यू से क्या है, छोटी है बच्चों। क्या है, जो ओपी है मेरी ओक्यू से क्या है, छोटी है ना। सेम विल बी द इन द केस इन द ऑल द अदर पॉइंट ऑन द सर्कल्स। ठीक है ना, hence OP is the smallest size, smallest line that connect XY। क्या है बच्चों, जो मेरी OP है वो क्या है, स्मॉलेस्ट लाइन है जो कनेक्ट कर रही है XY को। बच्चों देखिए कहां से आया बच्चों चीज, देखिए मेरे पास एक सर्कल है बच्चों। ठीक है ना, अब मैं कितने भी लाइन बेटा कर लूं, सबसे स्मॉल लाइन बच्चों कौन सी होगी, यही वाली होगी। ठीक है बच्चों, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए बच्चों, हमें पता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल है। अब आप कितनी भी लाइन मतलब कि कर लीजिए बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट लाइन कौन सी होगी, यही वाली होगी। आ जाना बच्चों, जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो यही चीज बच्चों मैंने प्रूव कर दी। जो ओपी है वो क्या है, स्मॉलेस्ट लाइन है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे बेटा, एक्स वाई पे, तो उसको बोलेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है ना, ये चीज बेटा हमने इसका एक्सप्लेन कर दिया। बहुत छोटी सी बच्चों हमारी क्या है, थ्योरम है, आती नहीं है, पता होना चाहिए। जो बेटा ओपी होती है ना, टेंजेंट पे बेटा परपेंडिकुलर बनाती है एट द पॉइंट ऑफ ओ। ठीक है बेटा, ओ से अगर बेटा हम कोई भी रेडियस डालेंगे परपेंडिकुलर किस पे बेटा, टेंजेंट पे, तो वो कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये हमारी एक थ्योरम है,
इसको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, Hence OP is the smallest line that connect x y। हमने क्या प्रूव कर दी, OP है बेटा स्मॉलेस्ट लाइन है तो किसको कनेक्ट कर रही है, एक्स वाई को, ठीक है। इसके बाद हम जितनी भी लाइन क्लिक मतलब कि क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सब क्या होंगे बेटा, इससे बड़ी ही होंगी, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है बच्चों। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं 10.2 थ्योरम पर बेटा, ठीक है। क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या है बच्चों, देखिए थ्योरम, हमारी थ्योरम बच्चों को बोल रही है कि हमारे पास कोई पॉइंट पी है, क्या है बेटा, आउटसाइड द सर्कल, बेटा आउटसाइड द सर्कल हमारे एक पॉइंट पी है, उससे हम क्या कर ड्रॉन करें बेटा, टेंजेंट्स ड्रॉ कर। टेंजेंट्स मतलब कि दो टेंजेंट ड्रॉ करनी, मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। वो क्या बोल रहा है बेटा, उनकी दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्या बोल रही है थ्योरम बेटा कि एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा हमने क्या दो टेंजेंट सर्कल पे डालेंगे तो वो दोनों की दोनों क्या होंगी बेटा, लेंथ में इक्वल होंगी, मतलब कि बिल्कुल बराबर होंगी। अगर मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, 10 है तो ये भी 10 है, ये 100 और ये भी 100 की होगी। अब इसको बच्चों हम प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूव करने के लिए बच्चों देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड विद सेंटर ओ एंड पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। जो हमारे पी से बेटा ये क्या है, पी आर एंड पी क्यू बेटा क्या है, टेंजेंट है, ठीक है बच्चों। देन में प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, मुझे क्या प्रूफ करना है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, यही प्रूफ करना है बच्चों मेरे को। अब प्रूफ करने के लिए देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा, कैसे क्या ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, इनको क्या कर दूंगा बच्चों मैं ज्वाइन कर दूंगा, ओ क्यू एंड ओ आर, और क्या ज्वाइन करूंगा बच्चों, ओ पी, ठीक है। अब देखिए बेटा प्रूफ स्टार्ट करता हूं बेटा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखिए बच्चों इन ट्राइंगल पी ओ क्यू मतलब बच्चों यार इन ट्राइंगल पी ओ क्यू दिख रहा है बच्चों यार, ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर, बेटा ये वाला। अब देखिए बच्चों फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गए बच्चों मेरे पास, है ना, पी ओ क्यू एंड ओ पी आर, जी बच्चों दो ट्राइंगल बन गए। अब देखिए बच्चों ओ क्यू एंड ओ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देखिए बच्चों ओ क्यू एंड ओ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होंगे बेटा, रेडियस कितनी भी हो बेटा सर्कल क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। देन ओपी एंड ओपी, बेटा देखिए इस वाले ट्राइंगल के अंदर ओपी और इस वाले ट्राइंगल के अंदर ओपी क्या है बच्चों, कॉमन है, आप बोलो सर कॉमन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि टेंजेंट में जब भी बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आते कितने एंगल डिग्री का एंगल बनाती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है बच्चों। आ जाना, अभी तो पढ़ के आए जस्ट, है ना, अभी जस्ट पढ़ गया है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाले टेंजेंट के ऊपर तो हमारा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्या बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए बच्चों अब क्या करना है बेटा कि ओ क्यू आर इक्वल टू ओ आर पी, ठीक है, थ्योरम 10.1 मतलब कि बेटा 90 डिग्री एंगल होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, ईच 90 डिग्री एंगल, ठीक है बच्चों। यहां पे हमने क्या लिखा, थ्योरम 10.1, क्यों, क्योंकि बेटा हम ओपी मतलब कि सेंटर से कोई भी मतलब कि परपेंडिकुलर डालेंगे किसी टेंजेंट को क्या होगी बेटा, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो लिख दिया। अब देखिए बच्चों मेन काम स्टार्ट होता है अब हमारा, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला, ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्राइंगल ओ आर पी के बाय आर एच एच। देखिए बच्चों आर एच एच मतलब कि आर का मतलब बेटा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस और बेटा ये साइड, आर एच एच से बच्चों हमारा क्या होगा, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अगर बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी हमारी क्या हो गई, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पी आर के बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमारे बच्चों क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएगा हमारे पी आर। हैंस प्रूव्ड,
दोनों थ्योरम बेटा बहुत ही इजी है, ठीक है, काफी बार मतलब कि 1-2 मार्क्स से पूछ ली जाती है, 2 मार्क्स से ज्यादा कभी पूछा नहीं गया, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों इस बात की फिक्र ना करिए, देख लीजिए बच्चों, बहुत ही इजी है, ठीक है। वैसे बहुत ही कम आती है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, बहुत कम आती है, बहुत इजी है दोनों थ्योरम, ठीक है बच्चों। देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट हम चलते अपने क्वेश्चंस की ओर, फिर चलते बच्चों हम क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। देख लो बच्चों, है ना। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। चलिए बच्चों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या है बच्चों हमारे पास, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड सेंटर O is 60 डिग्री, देन OP इक्वल टू A√3, राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या बच्चों प्रूव करना है कि हमारी OP है वो हमारा A√3 है, तो हमें बताना है कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है, ठीक है बच्चों। जो पहले क्वेश्चन बोल रहा हम बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब बेटा हमें एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये वाली, एक बच्चों ये वाली, ठीक है बच्चों। विथ सेंटर ओ, बेटा हमारा सेंटर क्या है बच्चों इसका, सर्कल का ओ, सेंटर बच्चों ओ है, और बच्चों ये क्या है मेरा पी, ठीक है। तो बच्चों ये वाला एंगल बेटा मेरा कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री का दे रखा है। देन बेटा और तो कुछ नहीं रखा मेरे को। अब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, देखिए इसको बेटा ओपी को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, ओपी को क्या करूंगा बच्चों, ज्वाइन करूंगा। इसको बेटा मैं ए मान ले रहा हूं, इसको मैं बी मान ले रहा हूं। अब देखिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे प्रूव करना है कि जो ओपी है, पीओ है, वो क्या है बेटा A√3। अब देखते हैं बच्चों है भी है नहीं है। सबसे पहले बच्चों देखिए मैं क्या बोलूंगा, हमें ये वाला एंगल पता चल जाए बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें बेटा मैं क्या लगा दूंगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा ओ ए ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, थ्योरम 10 पॉइंट, ठीक है बच्चों, थ्योरम 10.1। देन बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, ओपी ओपी दोनों मेरे ट्राइंगल में कॉमन है, पीओ इक्वल टू पीओ कॉमन है, ठीक है। एओ इक्वल टू बीओ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा ट्राइंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा ट्राइंगल पीबी, ओके आ जाना, पी ओ ए पी ओ बी, हाँ पी ओ बी कर लो बच्चों उसको, ठीक है। क्या हो गया बच्चों मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल। तो बच्चों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया बच्चों, तो मुझे पता है कि ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को बेटा क्या करेगा, ये हाफ में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये आधा आधा एंगल, तभी तो बेटा हमारा 60 हो पा रहा होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो बच्चों दोनों का एंगल कितना 30 होगा, तो मेरा ये एंगल कितने होगा बच्चों 30 का हो गया, है ना। तो बच्चों मैंने पता कर लिया कि जो मेरा एंगल ए पी ओ है वो कितने का हो गया बेटा 30 डिग्री का। कितने होगा बच्चों 30 डिग्री का। अब मुझे पता है बच्चों कि ये 30 डिग्री के सामने वाली बच्चों मेरे पास क्या होगी परपेंडिकुलर, और जो बच्चों मेरे पास हाइपोटेनियस, और जो बच्चों क्या हो गया बेस, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दूंगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी बेटा मेरी ओ ए अपॉन में बेटा बेस क्या है मेरा पीओ, पीओ, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू बेटा मेरी कितनी होती है 1/2,
तो बच्चों यहां से बेटा मेरी क्या वैल्यू आ गई, पी ओ की वैल्यू आ गई 2OA, 2OA। ठीक है बच्चों, अगर मान लो मैं इसको रेडियस को बेटा मैं ए मान ले रहा हूं, अगर मेरा क्वेश्चन के अंदर ये तो ये भी ए हो गया, आ जाए ना, तो OA की वैल्यू बच्चों मेरी क्या हो गई, ए। तो बच्चों मेरी पीओ की वैल्यू तो बेटा क्या आ रही है, बेटा 2 आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, 2A आ रही है, जबकि बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, A√3। तो बेटा हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमने जस्टिफाई भी कर दिया अपना आंसर, आ जाना, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, ठीक है, जो कि गलत बोल रहा है। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इफ अ नंबर ऑफ सर्कल टच अ गिवन लाइन सेगमेंट PQ, गिवन लाइन सेगमेंट PQ। ठीक है बच्चों, एक गिवन लाइन सेगमेंट हमारे पास, PQ क्या है बच्चों, PQ, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ, right, true or false, and justify your answer। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या करना है बच्चों, कि जितने भी सर्कल है उनके सेंटर बेटा हमारे क्या है, मान लो एक सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल। अब बच्चों देखिए, इसका सेंटर बच्चों कुछ इधर होगा, इसको बेटा मैं सर्कल 1 बोल रहा हूं, इसका सेंटर बेटा मेरा क्या होगा, C1, इस पर परपेंडिकुलर होगा बच्चों, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको सर्कल बेटा, इसको सर्कल बोल रहा हूं बेटा मैं R2। तो बच्चों इसका बेटा सेंटर किधर होगा मेरे पास, इस जगह होगा, तो इसको बोलेंगे मैं, यही परपेंडिकुलर होगा। इस सर्कल को बोल रहा हूं बेटा मैं R3, तो इसका बेटा सेंटर कुछ इस जगह होगा, वो भी किस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर। बच्चों देख लीजिए, R1 R2 R3 बेटा परपेंडिकुलर तो है मेरे पास, पर क्या बच्चों हम इस बात को बोल सकते हैं कि ये जो मेरे पास बेटा C1 है, ठीक है, परपेंडिकुलर है बेटा मेरे PQ पर, C2 है परपेंडिकुलर है PQ पर, है ना, C3 है परपेंडिकुलर है मेरे PQ पर। ठीक है, तो बच्चों को बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर तो है बच्चों, देखिए परपेंडिकुलर तो मुझे दिख रही है, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या बेटा हमारे पास कोई भी ऐसी थ्योरम है कि बेटा की क्या बोलते हैं, अगर मतलब हमारे PQ बेटा टेंजेंट है, अगर इसमें मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या होगी बेटा, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, क्या कभी कोई ऐसी थ्योरम पढ़ी है कि वो बाइसेक्टर करेगी, इसको बाइसेक्टर मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। तो बेटा ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, जिसका बेटा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आ जाना बच्चों, क्यों, देखो सोच के देखो बच्चों, हमारे पास थ्योरम क्या बोलती है 10.1 कि अगर हम सेंटर से बेटा परपेंडिकुलर डालें किसी टेंजेंट पे तो क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, क्या वो ये बोलती है कि वो बाइसेक्ट करेगी इक्वल पार्ट्स में, नहीं बोलती बेटा। तो हमारे पास बेटा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया, है ना। तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन क्यों चले। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इन फिगर 10.13 x y and x dash y are two parallel tangent, x dash y बेटा मेरे को ये दिख रही है, x dash y और x i बच्चों मेरे को दिख रही है, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर टेंजेंट है, मतलब कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट C, मतलब किस पॉइंट बेटा, C पर क्या कर रही है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इंटरसेक्टिंग XY एट पॉइंट A एंड
एंड बी डैश एक्स वाई पर बी पर बेटा ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बेटा एक पॉइंट ए पर एक्स वाई को, और एक्स डैश वाई को बेटा बी पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या करना है बच्चों, ए ओ बी प्रूव करना है 90 डिग्री। सबसे पहले बच्चों हमें गिवन क्या दे रखा है, वो गिवन दे रखा है बच्चों में, गिवन दे रखा है बच्चों में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, आर टू पैरेलल टेंजेंट। ठीक है बेटा, जब में क्या दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों में, ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी एंड इंटरसेक्टिंग ए डैश एंड वाई डैश एक्स। ठीक है बेटा, प्रूव करना है बेटा हमें एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेटा मैं प्रूफ स्टार्ट करने के पहले क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा बेटा ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ओ एंड सी। अब बच्चों प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा, पी ए इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। ठीक है बच्चों, और क्या बोल सकता हूं बच्चों, देखिए ठीक है, ओपी एंड ओसी, ओपी ओसी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, देखिए, और ओए, ओए बच्चों हमारा कॉमन है। ठीक है, ओए इक्वल टू ओए, ये क्या है बच्चों हमारा। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं कि बच्चों मेरा ट्राइंगल पीओए और बेटा ट्राइंगल बेटा मेरा एओसी, ट्राइंगल बच्चों मेरा पीओए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा मेरा ट्राइंगल एओसी के। ठीक है ना, बाय बेटा साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है भाई, साइड साइड क्राइटेरिया। देखिए बच्चों, ट्राइंगल बेटा पीओए और एओसी बेटा मेरा क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। हाँ जाना, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि ये दोनों ट्राइंगल बेटा मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेम बच्चों देखिए, ए सी ओ बी और बी ओ क्यू, ये बच्चों मेरा पॉइंट क्या है, क्यू है, क्यू। बच्चा ये बेटा हमारे क्या होंगे, सेम होंगे बेटा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा मेरे ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बच्चों ट्राइंगल बी ओ क्यू के। सेम बच्चों ऐसा ऐसा क्राइटेरिया। ठीक है, ये तो बच्चों करके दिखाना है, मैं बेटा डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि बेटा मेरे पास थोड़ी सी क्या है ना, जगह की बेटा थोड़ी समस्या है। तो बच्चों देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एक बार बताइए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूं, देखिए ए ओ वो पी ओ ए, ठीक है बेटा, पी ओ ए प्लस ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू
इक्वल टू बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप देखो बच्चों इस लाइन पे बना हुआ ये सारे के सारे एंगल बच्चों मेरे कितने होंगे 180 डिग्री के, यस और नो, ठीक है ना जी बेटा मेरा क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे, तो मैंने क्या लिख दिया सारे एंगल को बेटा 180 डिग्री। अब बच्चों को बताओ मेरा ए ओ सी और पी ओ सी इक्वल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे बेटा, मैं इसको 2 ओ ए सी लिख सकता हूं, आप बोलो सर लिख सकते हो, तो मैं लिख दिया 2 एंगल ए ओ सी प्लस बच्चों को बताओ बेटा मेरे को सी ओ बी और बी ओ क्यू, ये दोनों बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 2 सी ओ बी, आप बोलो सर लिख सकते हो, तो मैं लिख रहा हूं 2 एंगल सी ओ बी इक्वल टू बच्चों मेरा कितना 180। अब देखो 2 को बच्चों मैं कॉमन ले लूंगा तो ये बेटा कट के बेटा कितना आ जाएगा बेटा मेरा 90 डिग्री आ जाना, 2 से कट के बेटा 90 डिग्री आ जाएगा। बच्चों को बताइए ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इसको बेटा मैं ये लिख सकता हूं ए ओ बी लिख सकता हूं बच्चों ए ओ बी, आप बोलो लिख सकते हो, तो मैं ए ओ बी इक्वल टू बच्चों मेरा कितना हो गया 90 डिग्री एंगल। तो बच्चों यही पूछा था हमसे एओबी 90 डिग्री एंगल, बेटा मैंने कर दिया, इसको बोल देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना, इजी था, टफ नहीं था, बस हमें ध्यान किस चीज का रखना था इसके अंदर 1 बाय 1 सारे के सारे बेटा पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, फिर ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। आप बेटा अलग अलग करोगे, मैंने एक करके दिखा दिया आपको, फिर सेम बेटा मैंने बोल दिया इसको आप क्या करोगे सेम यहां पर क्या करोगे दोबारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, देन इन चारों बेटा ट्राइंगल 1 2 3 4 हमारे इनका सम कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमारे ये एंगल कितने हैं 180 डिग्री के हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां से 2 एओसी आ जाएगा, यहां से 2 सीओबी आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेकर मैं 180 काट दूंगा 90 टाइम, तो एओसी और सीओबी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं एओबी। आप देख लीजिए बेटा ओसी और ओसी यहां से कट जाएगा, तो बच्चों यहां से क्या बचेगा मेरे पास एओबी बचेगा, तो एओबी यहां से आ गया मेरा, आ जाना, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या बन जाएगा एओसी 90 डिग्री एंगल का हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। लेट एस नोट द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इन विच BC equal to A, CA equal to B, and AC equal to C. If a circle touch the side of BC, CA, and AB, DE, F, respectively, prove that BD equal to S minus B. ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए हमें क्या बोल रहा है, वो एक ट्राइंगल दे रखा है मेरे को, इसकी साइड है बच्चों मेरे पास A, B, C। अब जो बच्चों की लेंथ दे रखी है देखिए BC की दे रखी है मेरे को A, BC की A, CA की दे रखी है B, CA की दे रखी है बच्चों B, एंड देन AB की दे रखी है C। और बेटा इसके अंदर एक क्या है बच्चों मेरे पास सर्कल है, ठीक है बच्चों सर्कल है। अब देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि जो BC है मतलब BC है वो किस पॉइंट टच कर रहा है बेटा D पर, CA है मतलब CA टच कर रहा है बेटा मेरा E पर, और AC है वो टच कर रहा है बेटा मेरा F पर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, देखो बच्चों प्रूव करना स्टार्ट कर रहा हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE, क्या बोलेंगे टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल point of a circle is equal in length। ठीक है बच्चों, ठीक है, देन मैं क्या बोल सकता हूं BF इक्वल टू ए BD, BF इक्वल टू BD, सेम बच्चों यही आप क्या कर दोगे छाप दोगे, टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है AD और CD इक्वल टू CE, सेम। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं AF और AE को मैं X मान रहा हूं,
क्या मान रहा हूं बच्चों, एक्स इधर ऐसे स्टार्ट करते हैं बेटा, बी एफ और बी डी को बच्चों मैं क्या मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं बच्चों, सी डी और सी ई को मैं वाई मान रहा हूं बच्चों, है ना, ए एफ और ए ई को मैं जेड मान रहा हूं। अब बच्चों में क्या निकालना, सेमी पैरामीटर निकालना। आप सभी जानते हो सेमी पैरामीटर बेटा मेरा क्या होता है, एस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में बच्चों 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, सेमी पैरामीटर हमारा यही होता है, 9th में हमने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा हुआ, सेमी पैरामीटर निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, एस इक्वल टू ए बी क्या है मेरा, ए बी यही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस बी सी क्या है मेरा, बी सी ये है, तो एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं, प्लस सी ए मेरा क्या है, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड लिख सकता हूं, अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या है, 2 है। देख लीजिए बच्चों, देखो बच्चों एक्स और एक्स 2x, जेड और जेड 2z, वाई और वाई 2y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन में 2। बच्चों देखिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो मेरा क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा जो सेमी पैरामीटर है बच्चों, मेरा जो सेमी पैरामीटर है बच्चों क्या निकल के आ गया, तो सेमी पैरामीटर बच्चों मेरा क्या निकल के आ गया, एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको बेटा चेंज कर दो इन दी फॉर्म ऑफ एक्स, चेंज इनटू दी फॉर्म ऑफ एक्स। अगर बच्चों देखिए मैं एक्स की फॉर्म में इसको चेंज करूंगा, तो बच्चों देखा देखिए सेमी पैरामीटर मेरा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैं वाई प्लस जेड को इसमें से हटा दूं, एक बार हटा के देखो, वाई प्लस जेड को इसमें हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, वाई प्लस जेड को माइनस कर दे रहा हूं, किसमें से, सेमी पैरामीटर में से। अगर सेमी पैरामीटर में से मैंने वाई प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। मैंने एक्स की फॉर्म में बच्चों मेरा चेंज हो गया। अब देखिए बच्चों, एक तो बेटा मैं एक्स क्या लिख सकता हूं, बी डी लिख सकता हूं और बी एफ लिख सकता हूं, पर बेटा मेरा प्रूफ में क्या है, बी डी है, तो मुझे एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, बी डी। ठीक है बच्चों, एस को एज इट इज रहने दो, माइनस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड मतलब वाई प्लस जेड मेरी ए सी है, और ए सी की बेटा लेंथ क्या है मेरी, बी, तो मैं बी लिख सकता हूं। क्या देखो बच्चों, क्या बच्चों, जो बच्चों मेरे से पूछा था क्या वो प्रूफ हो गया है, क्या प्रूफ हो गया, आप बोलो यस सर हो गया है। तो देख लीजिए बच्चों हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, देख लो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है बच्चों, बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आइसोलेटेड ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इक्वल टू AC 6 सेंटीमीटर इन स्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या करना बच्चों, फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों देखिए हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है ना, क्या है बच्चों मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों एक ट्राइंगल है। अब देख लेते बच्चों मैं क्या दे रखा है, मैं ए बी सी ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, गिवन है बच्चों में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक सेंटर मान लो उसका ओ, उसको बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन को ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा, बी और सी ओ को बेटा, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए बच्चों, मुझे गिवन क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते सबसे पहले। गिवन बच्चों मेरे को दे रखा है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल,
ठीक है बच्चों, और ए बी इक्वल टू ए सी मुझे 6 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, ठीक है। देन और क्या दे रखा है बच्चों, मेरे को रेडियस दे रखी है, रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा बेटा, इसके अंदर देखिए कंस्ट्रक्ट करूंगा बेटा, ज्वाइनिंग बीओ एंड ओसी, मैंने क्या कर दिया, ज्वाइनिंग कर लिया बेटा बीओ एंड ओसी को, ठीक है। एंड बेटा परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा किस पर, ए एम परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा मैं बीसी पर, ठीक है। देख लीजिए मैंने परपेंडिकुलर डाला बेटा बीसी पर और उसको एक्सटेंड कर दिया बेटा कहां तक, ओ तक, ठीक है। अब देखिए बच्चों मुझे क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैंने एम बोला हुआ, हाँ ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी एम बेटा, इन ट्राइंगल ए बी एम, अब बच्चों देखिए ए बी एम बेटा मेरे को क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या अप्लाई कर सकता हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम, आ जाना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए मैं लेट कर रहा हूं बेटा ए एम इक्वल टू एक्स एंड बी एम इक्वल टू वाई, ठीक है बच्चों। ए एम को बेटा मैंने एक्स मान लिया, बी एम को वाई मान लिया। तो देखिए बच्चों ए बी मेरा कितना दे रखा, 6 दे रखा, 36 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये बेटा मेरी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। क्या बन गई बच्चों मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चों अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इन ट्राइंगल बी एम ओ, इन ट्राइंगल बी एम ओ, इन ट्राइंगल बी एम ओ, ठीक है बच्चों। बी एम ओ में बेटा मेरा क्या हो गया, जो वाई है, और बेटा जो मेरी रेडियस हो गई जो कि 9 गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, बी ओ का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर, और बेटा मेरा क्या हो जाएगा ये, प्लस बी एम का, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बेटा बीओ मेरी कितनी है, 9 दे रखी है, तो 9 को पुट कर दो बच्चों। ओ एम कितनी है, देखो बच्चों मैं ओ एम निकाल रहा हूं बेटा, जो मेरी एक्स है और जो बेटा मेरी पूरी क्या होगी, रेडियस होगी जो कि 9 होगी, आ जाना, ये 9 होगी बच्चों, ठीक है या नहीं। तो बेटा मेरी एमओ कितनी आ जाएगी, देखो बेटा जी ओ एम होगी बेटा मेरी, देखिए जी बेटा मेरी ओ से लेके ए तक रेडियस होगी जो कि 9 होगी, और क्या होगा बेटा मेरा ए से लेके एम, ए से लेके एम प्लस एम से लेके ओ, ठीक है ना। तो ये कितनी होगी बेटा मेरी, 9 हो गई, इक्वल टू ए एम एक्स हो गई बच्चों, और एमओ क्या हो गई बच्चों मेरी, तो एमओ क्या हो जाएगी बच्चों मेरी, एक्स माइनस 9, आ जाना। जब ये बोल दो बेटा 9 माइनस एक्स, ठीक है, क्या बोल दो उसको बेटा, 9 माइनस एक्स। देख लीजिए बच्चों एमओ क्या होगी बच्चों मेरी, 9 माइनस एक्स, तो ये बेटा मेरी हमारी क्या होगी, 9 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। तो पुट करते हैं बेटा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, लगाओ बेटा 81 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, माइनस के 18x प्लस वाई स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों, देखिए 81 से 81 कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो इधर बेटा मेरा क्या आ जाएगा, 18x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए बेटा मेरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई है बेटा, 18x आ गई है बेटा मेरी, ये क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा मैं 18 रख सकता हूं, आ जाना। तो देखिए बेटा यहाँ पे हो गया बेटा मेरा 36 इक्वल टू 18x, यहाँ से बच्चों मेरा x क्या आ जाएगा 2, इसको बेटा पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में,
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा मैं अपनी एक्स पुट करूंगा। देखो बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया बेटा, इसमें देखिए एक्स को मतलब कि 4 हो जाएगा, करके देख लेते बेटा 36 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू वाई, कितना हो जाएगा बेटा 32 इक्वल टू वाई अंडर रूट 32 का बेटा फैक्टर कर रहा हूं, 2 से गया बेटा ये 16 टाइम, 2 से गया 8 टाइम, 2 से गया 4 टाइम, 2 से गया 2 टाइम्स, तो बेटा देखो 1 2 4 क्या आ जाएगा बेटा 4 रूट 2 हमारा वाई आ गया। देख लीजिए बच्चों हमारा एक्स आ गया 2, वाई आ गया 4 रूट 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, बस अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं इधर रफ कर रहा हूं, देख लीजिए बच्चों। अब मैं लगा रहा हूं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब बेटा देखो ये मेरा बाई है तो ये भी बाई होगा, आ जाना, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल भी बच्चों मेरे इक्वल होंगे, आ जाना, ठीक है ना। तो ये बाई है तो यही बाई होगी, मेरी बाई कितनी आई है बेटा 4 रूट 3, तो ये कितनी जाएगी बेटा मेरी 4 रूट 3 और 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो क्या जाएगी बेटा 8 रूट 2 हो जाएगी, आ जाना, पूरी कितनी जाएगी बेटा मेरी 8 रूट 2। तो लगा दो बेटा इसके अंदर हाफ बेस 8 रूट 2 इंटू बेटा मेरा क्या आ जाएगा, हाइट बेटा मेरी क्या आ जाएगी, एक्स क्या है 2, 2 लगा दो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 8 रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार, इजी क्वेश्चन, टफ नहीं बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। देख लीजिए बेटा मैंने 1 बाय 1 सारे का सारा बेटा सॉल्व किया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसकी ऐसी फ्रेमिंग की जिससे आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने, क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फिगर a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B 90 डिग्री, एंगल B बेटा हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इफ AD बेटा मेरी दे रखी है कितनी, लिख लेते बेटा, हमारी AD दे रखी है हमारी पूरी की पूरी बेटा, AD दे रखी है मेरी 23 सेंटीमीटर की, एंड AB दे रखी है बच्चों मेरे को कितना 29 बेटा, AB दे रखी है बच्चों मेरे को कितने का 29, DS दे रखी है बच्चों मेरे को DS, ये दे रखी है बच्चों मेरे को इतनी सी 5, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब R फाइंड करना है, ठीक है बच्चों कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखिए सबसे पहले बेटा देखिए DS एंड DR इक्वल होंगे, DS इक्वल टू DR tangent drawn from external points equal in length, ठीक है बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बेटा देखो ये DS बेटा मेरा 5 है, तो यही बच्चों मेरे पास क्या हो गया 5 होगा बच्चों, देख लीजिए कितना होगा बच्चों मेरे पास ये 5। अब बच्चों मेरे पास देखिए अगर बच्चों मेरे पास ये 5 है, ठीक है ना बच्चों, तो 23 में से बेटा 5 है तो ये कितना बचेगा बेटा मेरे पास 18, आ जाना 18। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि जो AB है, सॉरी AR है, AR है वो किसके इक्वल है, मेरे AQ के, AQ के क्या बोलूंगा बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द टेंजेंट सर्कल आर ड्रॉन इन द इक्वल इन लेंथ,
ठीक है। तो बच्चों ये मेरा कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 18 का हो जाएगा, हाँ जाना। अगर ये 18 हो गया बच्चों मेरे पास, तो 29 में से बच्चों मेरे 18 गए, तो बच्चों मेरे पास ओ भी कितना आ गया, सॉरी क्यू भी कितना आ गया बेटा, 11 आ गया। क्यू भी कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। क्यू भी कितना आ गया बच्चों, क्यू भी कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 11। ठीक है बच्चों, क्यू भी बच्चों मेरे पास कितना आ गया, 11 आ गया। देख लीजिए क्यू भी मेरे पास 11 आ गया। अब बच्चों देखिए ओ क्यू परपेंडिकुलर बेटा मेरे किस पे, ए बी पर। ओ क्यू परपेंडिकुलर बेटा मेरी ए बी पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा बच्चों, ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, हाँ जाना बच्चों। ओपी है बच्चों मेरे परपेंडिकुलर किस पर, ओपी परपेंडिकुलर बच्चों मेरे किस पर, सी बी पर। तो बच्चों ये भी बेटा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो बच्चों ये 90 हो गया, ये बच्चों मेरा 90 हो गया, है ना। और एंगल बी मेरे को 90 गिवन दे रखा है, एंगल बी 90 है, ये बच्चों मेरे को क्या है, गिवन है। ठीक है बच्चों। अब एक बात बताइए बेटा मेरे को, क्वाड्रिलेटरल के बेटा एंगल का सम कितना होता है बेटा मेरा, 360। तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा मेरे पास एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए बच्चों, 360। अब बच्चों देखिए मेरे पास एंगल ओ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, क्यू 90 दे रखा है, पी 90 हो गया मेरे पास, बी भी 90 हो गया, 360। तो एंगल ओ कितना आ गया बेटा मेरा 90, क्योंकि बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 270, 270 360 में से गया तो 90 आ जाएगा। तो मेरा बच्चों ये भी क्या आ गया 90। अब मैं क्या बोलूंगा बेटा, देख लो ओ क्यू इक्वल टू बेटा मेरा क्या है, ओपी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल बेटा हमारे ओपी और ओक्यू क्या बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, जे इसके इक्वल होगा बेटा। और बी क्यू और बीपी बेटा हमारे, बी क्यू और बीपी बेटा हमारे इक्वल है ना। बीपी इक्वल टू बी क्यू, है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स is equal in length, इक्वल इन लेंथ। अब बच्चों देखो हमें एक प्रॉपर्टी और बताया बेटा, क्वाड्रिलेटरल की बेटा अपोजिट है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो बच्चों एक बार बताइए, जो मेरा ओ बी सी क्यू बेटा, ओ बी सी क्यू बेटा हमारा क्या प्रूव हो गया, इट इज अ स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर की चारों साइड हमारी इक्वल होती है, तो बेटा हमारी रेडियस क्या हो गई, रेडियस हमारी क्या हो गई 11, हो गया बेटा प्रूफ। देख लीजिए बच्चों ओबीसी क्यू बेटा इट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर की बेटा हमारे पास एक साइड बताया बेटा क्या है 11, और स्क्वायर की चारों साइड बेटा हमारी क्या होती है 11, मतलब चारों साइड क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है, तो बेटा हमारी रेडियस भी क्या हो गई बेटा 11 हो गई। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQ is the diameter of the circle with center O, PQ is the diameter of the circle with center O, and R is the point on the boundary from the circle, and R is the point of the boundary of the circle. At the tangent is drawn, a line segment is drawn parallel to PR RP। ठीक है बेटा, RP के हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। एट थ्रो पॉइंट O such that it intersect the tangent at S, ठीक है, so that SQ is the tangent of the circle। हमें बेटा क्या प्रूव करना है, ये SQ है जो tangent of the circle है या नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों देखो मैं क्या बोल रहा हूं,
सबसे पहले देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ओ पी आर इक्वल होगा बेटा एंगल ओ आर पी के, एंगल ओ पी आर इक्वल होगा एंगल मेरे ओ आर पी के। क्यों होगा बच्चों, देखिए पीओ और आर ओ आर बेटा मेरी क्या है, रेडियाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल बेटा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो बेटा अपोजिट एंगल ही बेटा मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा इसका ओपीआर और ओ आर पी बेटा मेरे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना। देखिए बच्चों ओपी और ओ आर मेरे क्या है बेटा, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अगर जब ये दोनों इक्वल है बेटा तो अपोजिट एंगल बेटा मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल बच्चों मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो बेटा मेरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस, आइसो ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब एक चीज बताइए मेरे को, एक चीज बताइए बच्चों, ठीक है ना, मैं क्या बोल दूंगा बच्चों इसको, जी बेटा मेरा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। इसलिए बेटा हमारे ओपीआर ओ आर पी बेटा हमारे क्या है, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों को बताओ मेरे को, पी आर मेरा पैरेलल है बेटा किसके, ओ एस के। जी बेटा मेरे को क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, आप बोलोगे यस बिल्कुल गिवन दे रखा है। तो बच्चों को बताओ मेरे को, मेरा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल, एंगल बेटा मेरा देखिए ओ आर पी, एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल आर ओ एस। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताइए, हमें पता बच्चों ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तो बच्चों ये बताइए इन दोनों एंगल के बेटा हमारे पूरा इक्वल होगा एंगल ये वाला, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं ये बोल सकता हूं बेटा हमारा एंगल ए पी आर प्लस एंगल ओ आर पी क्या होगा बेटा मेरे, इक्वल होगा बेटा एंगल किसके बेटा, आर ओ क्यू के, आर ओ क्यू के, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एक चीज बताइए मेरे को, अब एक चीज बताइए बच्चों मेरे को, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मेरे को देखो एक चीज बताइए मेरे को कि जो पी आर क्यू है वो किसके इक्वल है बच्चों मेरे, आर ओ एस के, आ जाना, ये एंगल इसके इक्वल है तो ये भी एंगल तो बेटा मेरे आर ओ एस के इक्वल होगा। बेटा एक बार बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखिए मैंने क्लीन कर दिया कि बेटा मेरा ओ आर पी ये वाला एंगल मेरे किसके इक्वल है बेटा, आर ओ एस के। तो बेटा आर ओ एस मेरे ए वाले एंगल की भी तो इक्वल होगा ओ पी आर के, क्योंकि बेटा दोनों एंगल तो सेम है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल भी तो होगा, आ जाना। मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, देखिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू बेटा मेरा क्या हो जाएगा बेटा, देखिए एंगल बेटा आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल मेरा एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। ठीक है बच्चों देख लीजिए बेटा, देखो आर ओ एस से बेटा हमारा आर ओ एस कट जाएगा, आर ओ एस से आर ओ एस कट गया बेटा, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, एंगल आर ओ एस मेरा किसके इक्वल है बेटा, मेरा एंगल
आर ओ एस किसके इक्वल है अंकल? एस ओ क्यू के, एस ओ क्यू के। ठीक है बच्चों, मेरे बच्चों बताइए ये दोनों एंगल बेटा मेरे क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है ना। अब बेटा देखो इन ट्राइंगल, इधर लिख दो बच्चों, इन ट्राइंगल आर ओ एस, आर ओ एस एंड ट्राइंगल ओ एस क्यू, एस ओ क्यू। देखो बच्चों क्या है, ओ एस बच्चों में कॉमन है, ओ एस इक्वल टू ओ एस, ठीक है ना। ओ आर इक्वल टू ओ क्यू कॉमन है बच्चों ये मेरा, ठीक है ना। एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ आर। अभी क्या है बच्चों, मैंने देखिए ये प्रूफ किया है, तो जो बेटा मेरा एंगल बेटा ये हो गया बेटा इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों बताइए बेटा मेरे को, मेरे पास क्या रह गया बेटा? आर क्यू, आर ओ इक्वल टू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा? ओ क्यू। क्या हो गया बेटा मेरे पास? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? साइड एंगल साइड से बेटा मेरे दोनों ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, है ना, बाय सीपीसीटी, है ना, साइड एंगल साइड। बाय सीपीसीटी, ठीक है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारे बेटा आर एस है वो मेरे किसके इक्वल होगी बच्चों? मेरे एस क्यू के। जबकि आर एस बच्चों में वो क्या दे रखी है? टेंजेंट दे रखी है। तो एस क्यू क्या होगी? मेरी टेंजेंट हो गई। तो आर एस इक्वल टू एस क्यू, ठीक है, बाय सीपीसीटी, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बेटा हमारा क्या होगा? एन क्यू। देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, देख लीजिए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार था बहुत ही, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों हम, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए, swim below in a circle with a center O, tangents are drawn at the point A and C such that they are intersect at point B. If OA perpendicular OC, then so that equilateral, so that quadrilateral OA BC is a square। हमें बेटा प्रूव करना है बेटा ओ ए बी सी क्वाड्रिलेटरल बेटा हमारा क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो हम, हमारे पास गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं बेटा। हमारे पास गिवन क्या क्या है बच्चों? मेरे को देखो गिवन दे रखा है ओ ए परपेंडिकुलर है बेटा मेरे ओसी पर, ठीक है ना, ए एंड सी इंटरसेक्टेड बी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है बेटा मेरे को? टू प्रूव करना है बेटा ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए देखो बच्चों, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं इसका। इजी है बेटा, देखो हम क्या बोल सकते हैं, बी ए इक्वल टू बी सी, बी ए इक्वल टू बी सी, वही टेंजेंट इक्वल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए, जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है बेटा हमारा, ओ ए है परपेंडिकुलर है बेटा मेरा
ए बी पर, ठीक है बच्चों बेटा भाई 10.1 थ्योरम से, ठीक है बच्चों। और ओसी है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर है बेटा किस पर, बीसी पर बाय 10.1 थ्योरम से, ठीक है। और ओ ए परपेंडिकुलर दे रखा बच्चों हमें, ओ ए परपेंडिकुलर दे रखा बेटा मेरे को ओ सी पर, ये बच्चों मेरे को गिवन है। तो देखिए बच्चों मेरे पास जी 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 हो गया, मेरे को एंगल बी निकालना है। तो बेटा मैं सेम वही मैंने अभी जस्ट किया था, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360, आ जाना। तो एंगल बी बच्चों मेरे से यहां से कितना आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा बेटा मेरे पास 90 डिग्री, एंगल बी बच्चों मेरे पास क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ओ ए इक्वल होगी ओ सी के, ओ ए इक्वल होगी ओ सी के रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बच्चों। ए बी बी सी के इक्वल होगी, ए बी बी सी के इक्वल होगी बेटा वही टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों को बताओ ये मेरे इसके इक्वल है और ये दोनों मेरी इक्वल हैं, तो हमें पता है बेटा क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर क्वाड्रिलेटरल की मेरी अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये इसके इक्वल होगी बेटा मेरी बीसी, बीसी किसके इक्वल होगी बेटा मेरी ओ ए के, और ओ सी किसके इक्वल होगी मेरी ए बी के। जब ये चार साइड इक्वल होगी तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा मेरा कि ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, ठीक है बेटा। देख लीजिए बच्चों हैंस प्रूव, ठीक है बच्चों। चारों एंगल हमारे 90 के हो गए और हमारा क्वाड्रिलेटरल की बेटा अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, और ये चारों बेटा ये दोनों अपने आप में इक्वल है ही है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन 2022 में आया हुआ, 2 नंबर में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रूफ दैट वाले। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है in the adjoining figure TP and TQ are the tangent, TP and TQ are the tangent drawn from the circle at the center O, और OPQ 15 डिग्री एंगल दे रखा है, और बेटा PTO बेटा मेरे को थीटा दे रखा है, मुझे निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा देखो बच्चों क्या बोल सकता हूं, देखिए बच्चों ओपी परपेंडिकुलर होगा बेटा मेरा, ओपी परपेंडिकुलर होगा बेटा मेरे पास पीटी पर बाय 10.1 थ्योरम से। तो बच्चों ये मेरा एंगल कितने का हो गया 90 का, है ना। तो मेरे को देखिए बच्चों मेरा तो हमारा बेटा देखिए एंगल ओ पी टी इक्वल टू बेटा मेरा एंगल हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी। देखिए बेटा मेरा ओ पी टी 90 का हो गया, ओ पी क्यू 15 डिग्री है मेरे पास, प्लस एंगल क्यू बी टी, क्यू बी टी बच्चों मेरे पास कितना हो गया बेटा एंगल क्यू पी टी मेरे पास 75 डिग्री का आ गया बच्चों, देख लीजिए 75 डिग्री का आ गया बच्चों, ये मेरा एंगल कितने का आ गया 75 डिग्री का। तो बच्चों बताइए मेरी क्या बोलते हैं टेंजेंट बेटा इक्वल है मेरी, आ जाना टेंजेंट इक्वल है, तो बेटा जी वाला भी एंगल मेरा कितना हो 75 का हो गया, 75 का हो गया बेटा मेरे पता है। मुझे पता है बेटा इन ट्राइंगल पी टी क्यू एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल टू 360, आ जाना। तो एंगल बच्चों देखिए P बेटा मेरे को कितना दे रखा है 75, एंगल T पता नहीं, एंगल Q बेटा मेरे को कितना 75 दे रखा है, आ जाना। तो यहां से बेटा मेरा एंगल T कितना निकल आया, T निकल आया बेटा मेरा
360, सॉरी 8 बेटा, इधर सही कर लेना थोड़ा, 360 बेटा मेरा क्वाड्रिलेटरल माइंड में चल रहा है, 180 डिग्री, कितना बच्चों, 180 डिग्री। -180 माइनस 150, तो एंगल टी बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। एंगल टी बच्चों मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना था बेटा, मुझे फाइंड करना साइन 2 थीटा। अब देखते हैं बेटा, साइन 2 थीटा कितना है बेटा मेरे पास, 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बच्चों मेरे पास क्या होता है, √3/2। इसका बच्चों आंसर क्या है, √3/2 इसका आंसर है। देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है बच्चों मेरे पास, √3/2। आंसर क्या है बच्चों इसका, √3/2। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। From a point P, two tangent PA and PB are drawn to a circle C, ठीक है, सर्कल C and OR, ठीक है, एंड OP मेरे को 2R दे रखी है बच्चों, दिख रहा है ना 2R, OP कितनी रखी है मेरे को 2R। देन फाइंड द एंगल, बेटा मुझे एंगल फाइंड करना है APB, मुझे वाला एंगल फाइंड करना है APB, ठीक है बच्चों। देखते हैं APB फाइंड करने के लिए। सबसे पहले बेटा मेरे को एक बार बताओ, इन ट्राइंगल PAO, ठीक है बच्चों। देखिए बेटा, OA परपेंडिकुलर है मेरे, OA परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, PA पे, Y 10.1 थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा मेरे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल बन गया, और जो मेरे पास थीटा बन गया, है ना। थीटा के सामने बेटा मेरे पास क्या हो गई, ये R हो गई। तो ये मेरे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर, क्या हो गई बच्चों मेरे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर हो गया तो मैं लगा सकता हूं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AO अपॉन OP, ठीक है बेटा। तो साइन थीटा इक्वल टू AO कितना है बेटा मेरा, R, और ये 2R है, R से R कट जाएगा बच्चों, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो बच्चों यहाँ पे बेटा मेरा थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। क्या आ गया बच्चों, 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा 1/2 कब होता है, 1/2 जब होता है हमारे एंगल क्या हो हमारा 30 डिग्री का हो। तो ये पता चल गया बेटा ये 30 डिग्री का है, कितने का बच्चों, ये एंगल बेटा भाई कितने का आ गया, ये मेरा 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा है बेटा एंगल PAB, तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए बच्चों, मैं बेटा इस लाइन को क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, क्या बोलूंगा बेटा, देखिए AO इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। PO कॉमन है बच्चों मेरे पास, ठीक है, PO कॉमन है मेरे पास, और एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO, ईच 90 डिग्री, Y 10.1 थ्योरम से, ठीक है बच्चों। तो बेटो मेरे पास क्या हो गया, देखिए R, ठीक है, RHS से बेटा मेरे पास ये क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा बच्चों मेरे पास दोनों ट्राइंगल, जिन दोनों ट्राइंगल बेटा मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, तो ये बेटा मेरे पास एंगल क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, मेरे पास एंगल APB बेटा कितना होगा बेटा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, APB हो जाएगा बच्चों मेरे पास 60 डिग्री।
यहाँ पे बेटा मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ लिख देना बेटा, है ना, कि जो ट्राइंगल बेटा हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा मेरा ट्राइंगल पी बी ओ के, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मेरे को क्या बताना था कि व्हाट टाइप ऑफ द ट्राइंगल ए बी पी। अब देखो बच्चों, हमारी टेंजेंट इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मैं इनको एक्स मान लू, ठीक है बच्चों। अपोजिट एंगल मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उनको एक्स मान लेना, दोनों एक्स हो गए। तो बेटा मुझे पता है कि ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए बच्चों, एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, है ना। तो यहां से 2x इक्वल टू 160, तो यहां से x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू 60 आ गई। तो x की वैल्यू ये भी 60 का है मेरा और ये भी 60 का है। तो ये तीनों एंगल बेटा मेरे 60 के, तो हमारे कौन सा ट्राइंगल होता है इसके एंगल 60 होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा ए बी पी ट्राइंगल किस टाइप का बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। किस टाइप का, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, बच्चों क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, नहीं हो रहा तो देखो बेटा मैं दिखा देता हूं आपको क्या है कि ये मेरे पास एक सर्कल है बेटा, एक ये वाला सर्कल है बेटा मेरे पास। ये बच्चों मेरे पास एस है, ये पी है, ये आर है, ये टी है, ये ओ है, ये क्यू है, और ये बेटा मेरे पास क्या है, कॉर्ड। ठीक है बच्चों, क्या बताना है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, PRT and PQS are the tangents to the inner circle and PR5। बेटा PR मुझे 5 दे रखा है, इतना बेटा पर्सनली PR मुझे 5 दे रखा है, मेरे को PR 5 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ PS, मुझे PS की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, मेरा सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, PR इक्वल टू PQ, ठीक है, टेंजेंस एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम माय एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो यही बच्चों में 5 हो गई। अब बच्चों हमें एक चीज पता है, जो ओपी है, सॉरी OQ है, वो मेरी परपेंडिकुलर है बेटा किस पे, PS पर, है ना, y 10.1 थ्योरम। अब बच्चों हमें एक चीज पता है कि जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं बच्चा, उसकी कॉर्ड को, जो OQ है बेटा, वो किसमें वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा होगा। पर क्या कर रहा होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, जो OP है, जो OQ है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में बेटा किसको कट कर रहा होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा होगा बेटा किसको, PS को। ठीक है ना, जो हमारी बेटा सर्कल की कंसेंट्रिक सर्कल जब हमारे होते हैं तो हमारी कॉर्ड होती है ना बेटा, हमारी जो सर्कल से बेटा हमारे पास सेंटर से बेटा जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारी कॉर्ड को क्या कहते हैं, इक्वल पार्ट डिवाइड करती है। तो ये 5 है, तो हमारे पास बेटा जो PS है, जो PS है वो हमारे पास क्या होगी, उसकी लेंथ बेटा हमारे पास क्या होगी, PQ प्लस QS। तो PQ बेटा मेरा 5 है, तो यही बच्चों मेरे पास क्या 5 होगा। तो PS की बेटा क्या आ जाएगी मेरे पास 10 सेंटीमीटर। यही बच्चों मेरे पास 2 नंबर में आएगा, क्वेश्चन ज्यादा में नहीं आएगा। ठीक है, देख लीजिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को भी।
पी एस कर लो बच्चों इसको, सॉरी पी क्यू कर लो या पी एस कर लो, बात तो बेटा सेम है ना, पी एस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। इजी था, टफ नहीं है बच्चों, ये भी क्वेश्चन है ना। नहीं तो देखो बच्चों एक चीज और है, मैं लाइन यूज कर रहा हूं बेटा, देखना पी को ओ से और ओ से एस को, देखो बेटा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, ओ ए कॉमन। अब बेटा ये दोनों इक्वल है तो बेटा ये मेरे क्या होता है, एंगल भी क्या होंगे इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल भी तो बेटा क्या होगा बेटा, ट्राइंगल इक्वल हो गए, मतलब कि क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो बेटा इनका बेस भी तो क्या होगा, सेम होगा ना, तो यहां से भी कर सकते हैं बेटा हम। एक चीज और देख लो, मैं दोबारा से दिखा देता हूं, देखिए बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, देखिए कि मैं पीओ को ज्वाइन कर रहा हूं बेटा और एसओ को ज्वाइन कर रहा हूं, तो बेटा देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस तो हो गई ना ओ एस और ओ क्यू, ओपी ये रेडियस हो गई। देखो ओ क्यू और ओ क्यू इन दोनों सर्कल में बेटा दोनों क्या बोलते हैं, वो ट्राइंगल में बेटा हमारे इक्वल हो गए, है ना। और क्या है बच्चों देखिए, और ये बेटा मेरा ये लेंथ इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनका बेटा बेस क्या होगा, वो भी सेम होगा, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, जैसा मन जाए वैसा कर लें, तो इसको दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर लो, या बेटा मैंने जैसे किया वैसे कर लो। ठीक है बच्चों, हमें एक थ्योरम पता है बेटा, क्या होता है कि जो ओपी होती है बेटा वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है हमारे कॉर्ड को विद द सेंट्रिक सर्कल के। सेंट्रिक सर्कल बेटा हमारे पास जो कॉर्ड होती है उसको बेटा अंदर से सर्कल होता है बेटा हमारे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, वो लिखना पड़ेगा आपको, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर two circle touch each other at point A. A is a common tangent touch at the point B and C, and the another common tangent at A meet the, है ना, previous common tangent at P. Prove that, ये मेरा B हमें प्रूव करना है बच्चों। देखिए जो B है, ये A है और ये C है और ये P है, मुझे BAC मुझे क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री एंगल। बच्चों क्या प्रूव करना है बच्चों, 90 डिग्री एंगल। और बेटा ये मेरे सर्कल्स है, दिख रहा होगा बच्चों है, सर्कल्स की साइड से। अब बच्चों देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पीवी इक्वल टू बेटा मेरा होगा, पीवी इक्वल होगा बच्चों मेरे पीए के, सेम वही बेटा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगर जो मेरी पीवी और मेरे पीए के इक्वल है तो बेटा अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल एक्स। आप बोलोगे सर, हमें बिल्कुल सही बोल रहे हो सर कि जगह मेरी साइड बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड बेटा हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड हमारी क्या है बेटा, इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी तो बच्चों हमारे इक्वल होते हैं, तो ये एक्स और एक्स हो गए। ठीक है बच्चों, सेम बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए बच्चों कि पी ए इक्वल टू पी सी, सेम बेटा वही ये लिख देंगे बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दी दोनों सर्कल इक्वल इन लेंथ आर इक्वल। तो बच्चों देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरी पी सी इक्वल है बेटा मेरे पी ए के, तो बेटा अपोजिट एंगल ये वाले ये मेरे क्या हो जाएंगे वाई, आ जाना। अब मुझे पता है बेटा इन ट्राइंगल ए बी ए सी, ठीक है, इन ट्राइंगल बी ए सी मुझे पता है बेटा एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स नहीं सॉरी बेटा क्या बोल रहा हूं बच्चों में, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है बेटा ट्रायंगल के तीनों सम कितना होता है 180, और एंगल बी मुझे कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, एंगल ए कितना दे रखा है मुझे, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एंगल सी क्या दे रखा है मेरे को, वाई इक्वल टू 180। आ जाना बच्चों, देखिए एक्स और एक्स 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स 2 कॉमन लिया मेरे को, x प्लस वाई इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या आ गया 180 डिग्री,
यहाँ से बच्चों मेरे पास एक्स और वाई इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, आ जाना। और एक्स वाई बच्चों मुझे पता है क्या है मेरा एंगल, बी ए सी। जो मेरा एक्स वाई एंगल है वो क्या है मेरा एंगल, बी ए सी 90 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंस रूट। हो गया बच्चों मेरा, देख लीजिए इजी था बेटा, 2 नंबर में आने वाला फिर से बेटा बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। बच्चे इसको बहुत ही ज्यादा लेंथी कर देते हैं, जब लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं अपने। हेलो, ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है, थोड़ा बेटा आवाज की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपने। इन द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सर्कल ऑफ a ABC of a area 84 centimeter square and the length of the segment AP and BB into which sides of AB is divided by the points of contact are 6 centimeter and 8 centimeter. Find the length of the AC and BC। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आपको इतने क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगा बच्चों। देखिए ये बच्चों मेरी 6 है, एपी 6 है, तो बेटा ए आर भी बच्चों मेरी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल्स है ना, टेंजेंट ऑन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर सर्कल आर इक्वल। ठीक है बेटा, लेंथ इक्वल होती है बच्चों मेरी। अगर बेटा मेरी बी से लेके पी तक की 8 है, तो बेटा बी से लेके क्यू तक की मेरा क्या होगी 8 होगी, आ जाना बच्चों। सी से लेके आर तक बच्चों में एक्स मानना हूं, तो बच्चों मेरी क्या बोलते हैं, सी से लेके क्यू तक बच्चों मेरी क्या होगी एक्स होगी। अब देखिए बच्चों में गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बच्चों को मुझे एक फॉर्मूला पता है, इसे बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना फॉर्मूले को, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, सेमी पैरामीटर इनटू रेडियस ऑफ सर्कल। जो भी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल होती है, जैसे बेटा कोई भी इनक्रीप्ट बेटा सर्कल होता है हमारे बेटा उसके ट्राइंगल के अंदर, तो उसकी बेटा क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल और मल्टीप्लाई बेटा किसका करते हैं बेटा आर का। ठीक है बेटा, हमारा एक फॉर्मूला है, इसको एज इट इज लिख लेना। देखिए बच्चों पहले मैं क्या निकालता हूँ, सेमी पैरामीटर निकालता हूँ। हमारे पास क्या हो गया 84 इक्वल टू एस इंटू आर। ठीक है, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 2 ना। अब ए बी बच्चों मेरी कितनी हो गई 8 और प्लस 6 14 प्लस बी सी बच्चों मेरी कितनी हो गई बी सी 8 प्लस एक्स प्लस सी ए बच्चों मेरी क्या हो गई 6 प्लस एक्स बाय 2। देखो बच्चों 14 और 6 20 और 28, तो एक्स क्या हो गया मेरा 28 प्लस 2x बाई 2 कॉमन लिया बच्चों मैंने, तो क्या हो गया मेरा 14 प्लस एक्स बाय 2 से 2 कट जाएगा। सेमी पैरामीटर बच्चों मेरा क्या आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया 14 प्लस एक्स। इस फॉर्मूले पुट कर दे रहा हूं बेटा, देखिए 84 इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू आर कितना बच्चों मेरा, आर रेडियस कितनी है 4, 4 से इसको डिवाइड दूंगा तो कितने आएगा 21 टाइम्स 14 प्लस एक्स, 14 को उधर लेके जाऊंगा तो एक्स बेटा मेरा कितना आ गया 7, एक्स 7 आ गया बच्चों, 7 इधर लिख दी 7 इधर रख दी। तो मेरी बीसी क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी बीसी की लेंथ हो जाएगी बच्चों मेरी 8 प्लस 7 बच्चों कितनी होगी 15, और एसी की बच्चों मेरी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, एसी की क्या हो जाएगी 6 प्लस 7 13। मुझे बेटा लेंथ फाइंड करनी थी बच्चों, मैंने लेंथ फाइंड कर दी है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है पर इजी है बेटा, है ना। बस इस फॉर्मूले को बच्चों क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जब भी बेटा क्या होता है सर्कल इंक्रीप्ट होता है बेटा हमारे किसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर, तो हमारे बेटा ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है बेटा सेमी पैरामीटर इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, इसे देखना। अगर बच्चों देखिए ओ ए परपेंडिकुलर मेरा एपी पर, तो बेटा ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, कितने का बनाएगा बच्चों 90 डिग्री का।
बेटा ये क्या है बेटा मेरा, इस पूरे का सम बेटा मेरा 180 है, ये 150 हो गया, तो बेटा ये मेरा कितना हो गया 65। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है बेटा हमारे पास ए पी क्यू, बेटा हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है बेटा, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल पी मेरे पास निकालना है, फाइंड करना है, एंगल ओ बच्चों मेरे को कितना दे रखा है 65 प्लस एंगल ए कितना है मेरे पास 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बेटा एंगल पी ये कितना हो गया बच्चों मेरा 155 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ जाना। तो एंगल पी बच्चों मेरा यहां से कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस के 155 डिग्री, तो यहां से बेटा एंगल पी मेरा आ जाएगा 25 डिग्री। देख लीजिए बच्चों कितना आ जाएगा एंगल बेटा मेरा पी 25 डिग्री। ठीक है बच्चों देख लीजिए, इजी है क्वेश्चन है बेटा। लीनियर पेयर एंगल, या बेटा इनको हम लीनियर पेयर एंगल ही बोल सकते हैं बेटा। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो हमारा 150 ये रहा 65 ये रहा, है ना लीनियर पेयर एंगल्स। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बेटा, ये हमारे किस में आते हैं एमसीक्यू में आते हैं, हर बार किस में आते हैं बच्चों एमसीक्यू में, इससे ज्यादा बेटा इसको सीबीएसई पूछता नहीं है। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इसको भी बेटा देखो हम डायरेक्ट ही करेंगे। हमारे बच्चे देखो क्या है ओ क्यू और ओपी बेटा हमारी क्या है सर्कल की क्या है रेडियस है, तो बेटा ये दोनों इक्वल होंगी। बेटा देखो ये मेरा कितना है 50 का है, तो ये अगर पूरा एंगल बेटा हमारा ओपी परपेंडिकुलर बेटा किस पे ए बी पर, तो 90 और 90 बेटा हमारे 50 है, तो बेटा कितना बचा ये 40। ठीक है बच्चों देखिए ओ क्यू इक्वल होगी बेटा हमारे ओपी है, क्योंकि बेटा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है ना, ओपी परपेंडिकुलर हमारे ए बी पे तो 90 डिग्री का एंगल, अगर ये 50 का तो बेटा हमारे कितने का 40 का। अगर ये बेटा साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी बेटा कितने होंगे, ये भी इक्वल होगा 40 का। तो हमारे पास ओ क्यू ओ पी कितने हो गए बेटा, ये अगर ये तीनों का सम कितना होता हमारा 180, तो बेटा ये हमारा कितने का हो गया 100 का। कितने का हो गया बच्चों 100 का। कितने का हो गया बच्चों 100 का। देख लीजिए बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, एंगल पी ओ क्यू फाइंड करना था, पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल कितने का 100 का। तो हमारा एंगल पी ओ क्यू कितने का होगा बच्चों 100 डिग्री का। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मैं आशा करता हूं आपको बच्चों मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा सर्कल के चैप्टर में। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलो ओके बाय बाय टाटा एंड